इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है जहां सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। यह बड़ी खबर है, सोनम और राज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनम और राज ने मिलकर जिस तरीके से हत्या की थी राजा की, और अब दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है। कोर्ट ने दोनों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों की हिरासत खत्म हुई थी और इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और अब कोर्ट ने दोनों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी केस से जुड़ी यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और राजा रघुवंशी की हत्या सोनम और राज ने मिलकर जिस तरीके से की और 3 कातिलों को जो है हायर किया गया। इसके बाद अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले में एक एक राज जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच 13 दिन की न्यायिक हिरासत में सोनम और राज को भेजा गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सोनम और राज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा। ये बड़ी खबर है। सोनम और राजा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा है। सोनम और राजा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस बीच हमारे सहयोगी निबिर डेका जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। निबिर, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि जिस तरीके से 13 दिन की न्यायिक हिरासत में सोनम और राज को भेजा गया, क्या न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कोई कमेंट किया गया जज के द्वारा? जी बिल्कुल। जो 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद आज 13 दिन का एक जुडिशियल कस्टडी का एक्सटेंशन हुआ है। पुलिस का पहले से ही ये उनका इंटरेस्ट था, रिक्वेस्ट था कि उनको कस्टडी जो है और लंबा मिले, क्योंकि सोनम को पहले सोनम और जितने बाकी आरोपी हैं उनको 8 दिन की कस्टडी से शिलांग लेके आए थे और उस बीच बहुत सारे इंटरोगेशन और क्राइम सीन रिक्रिएशन करा गया। उससे बहुत कुछ तथ्य इस इन्वेस्टिगेशंस के वापस आया, लेकिन फिर उनका 8 दिन का जो कस्टडी खत्म हो गया था, 2 दिन का रिमांड था और उसके बाद जो आज ये 13 दिन का जुडिशियल कस्टडी मिला है, उससे इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू अभी भी जो है सुलझाने के लिए है और उसी पहलू को सुलझाने के लिए 13 दिन का जो कस्टडी है उसको जो मेघालय पुलिस को एक बहुत ही बड़ा उनको एक जो एडवांटेज मिलेगा इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। और ये पुलिस अधिकारियों का ये पहले से ही एक रिक्वेस्ट था कि उनको और एक कस्टडी मिले, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पहलू सॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी मेन जो क्वेश्चन है कि किस मोटिव के कारण ये मर्डर हुआ था, अभी भी उसको सुलझाने के लिए बाकी है। और मेघालय पुलिस का जो एक दावा है कि 90 दिन में एक चार्जशीट फाइल करेंगे, उसी चार्जशीट फाइल करने के लिए सोनम और बाकी आरोपियों को मेघालय में रहने से वो लोग और भी सुराग और ये जो पहलू सुलझा पाएंगे। तो इसी कारण जो है 13 दिन का कस्टडी मेघालय पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। जी निबिर, दूसरी ओर जिस तरीके से बात अगर पुलिस को लेकर करें तो पुलिस की जांच पर भी कई सारे सवाल उठते हुए नजर आए थे। अब पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस ने पहले भी कहा था कि आप थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ सामने आएगा। जी बिल्कुल। जब ये केस आया था आगे तो बहुत सारे एंगल्स आए थे। क्या जी राजा और सोनम को कोई किसी लोकल ने मारा गया है, क्या काला जादू है, बहुत कुछ सारे एंगल्स आए थे। तो पुलिस ने ये कहा था कि कुछ भी नतीजे पे अभी आइएगा मत, हम अभी क्राइम को सॉल्व कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम ने जो है बहुत कुछ पहलू सुलझाए हैं। एक तो ये है कि मर्डर वेपन मिल गया है दोनों ही। दूसरी बात है कि कैसे राजा को मारा गया था 3 बार, उसको भी उन्होंने सॉल्व कर दिया गया है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से उन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत कुछ उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें और बाकी है। उसी बाकी चीजों को सुलझाने के लिए जो ये कस्टडी है बहुत ही किफायतेमंद होगा पुलिस के लिए भी। और इसीलिए पुलिस जो है अभी इंटरोगेशन के साथ ही फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएशन करके उनका ये दावा है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सुलझा के वो चार्जशीट जो है फाइल कर सके। जी निबिर, दूसरी ओर अगर बात राजा रघुवंशी के परिवार को लेकर करें तो परिवार का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पहले परिवार तो पूरी जांच पर सवाल लगातार खड़े कर रहा था। जी बिल्कुल। देखिए, परिवार जो है इंदौर में है, दोनों जी परिवार में
पहले जो जो ओपिनियंस आए थे अभी उन वो ओपिनियंस बदल गए हैं, क्योंकि राजा के परिवार से तो ये आरोप है कि एक नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और सोनम के परिवार से भी इन्वेस्टिगेशन के तरफ से उनका पहले जो एक था कि ये एक लोकल का षड्यंत्र हो सकता है। और बिल्कुल बिल्कुल निबिर, जाहिर तौर पर पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। राजा का कफन कई राज दफन।